क्या आपको ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानियां घेर रही हैं? क्या आपके घर में धन संचय नहीं हो पा रहा, या फिर आपके घर में हमेशा गृह कलेश और लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है, या फिर आपके घर का कोई सदस्य शराब आदि दुर्व्यसन में फंस गया है, या फिर आपको व्यापार में लगातार हानि का मुंह देखना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हम ये मान लेते हैं कि शायद हमारी कुंडली में ही कोई दोष है, या फिर हमारी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। पर कई बार हमारी बड़ी बड़ी परेशानियों का कारण हमारी छोटी छोटी गलतियां या भूल होती हैं। नमस्कार, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति में। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर से जुड़ी हर एक चीज का अपना एक महत्व है और उसका अच्छा और बुरा प्रभाव भी है। इन्हीं सब चीजों में हमारे रसोई घर का सामान भी आता है। इन्हीं चीजों का सही या गलत उपयोग करने से ही हमारे घर में शगुन और अपशगुन के कारण बनते हैं। तो आज मैं आपसे हमारे रसोई घर के उस उपकरण की बात करने वाली हूँ जिसके बिना हमारी रसोई अधूरी है। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ तवे की। तवा हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। इस पर हम अपनी रोटियां सेकते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी किस्मत के तार भी इस तवे से जुड़े हैं। इस तवे की सही देखरेख और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब भी हम बाजार से तवा खरीद कर लाते हैं तो आपने देखा होगा वो हमेशा सुंदर, चमकीला और एकदम साफ सुथरा होता है। पर समय के साथ साथ निरंतर उपयोग में आने से वो तवा काला पड़ जाता है और उसके चारों तरफ एक काली सी परत जम जाती है। ये काला तवा और उस पर जमी ये काली परत राहु का प्रतिनिधित्व करती है। और अगर आपका तवा लोहे का है तो ये शनि को दर्शाता है। पुराने समय से ही ये प्रचलन है कि हमें अपने तवे को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस तवे के चारों ओर जमी ये काली परत अपनी सतह के नीचे बहुत से जीवाणुओं को पनपने में मदद करती है, जो कि तवा गर्म होने पर भी नष्ट नहीं होते और ऐसे में वो रोटी के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें रोगी बना सकते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सुथरा तवा बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो कहा गया है कि आपका तवा जितना चमकीला होगा आपकी किस्मत उतनी ही चमकेगी। तो अब मैं इस बात पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तवा राहु का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए उसकी साफ सफाई रहे तो राहु का प्रभाव कम रहता है। लेकिन हम इस तवे को किस तरह साफ करें, वो बात यहाँ महत्वपूर्ण है। तवे को साफ करने के लिए हम अक्सर किसी भी नुकीले धारदार वस्तु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये काली परत हटाना बहुत ही मुश्किल और परिश्रम का काम है। लेकिन ऐसा भूल कर भी ना करें। कभी भी अपने तवे को किसी भी नुकीली या लोहे की चीज से रगड़कर साफ ना करें। तो फिर क्या करें? कैसे हम अपने तवे को साफ कर सकते हैं? इसका एक सरल उपाय तो यह है कि उसे कुछ देर पानी में भिगाकर रखें और फिर उसे नींबू और नमक से रगड़कर साफ करें। पर अगर ये भी पर्याप्त ना हो, राहु का प्रभाव हटाने के लिए सिर्फ एक ही ग्रह काम कर सकता है और वो है मंगल। कहा जाता है कि मंगल के सामने राहु मौन हो जाता है। तो अगर आप अपने तवे को मंगल से संबंधित किसी पदार्थ से साफ करेंगे तो आपका राहु बली नहीं होगा। अब मंगल से जुड़ा ऐसा कौन सा तत्व है जिससे आप अपने तवे को साफ करें? आपने देखा होगा आपकी दादी परदादी हमेशा तवे को साफ करने के लिए एक ईंट के टुकड़े का प्रयोग करती थी। वो लाल ईंट का टुकड़ा मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए हमें हफ्ते में 1 या 2 बार इस लाल ईंट के टुकड़े से अपने तवे को साफ जरूर करना चाहिए। लेकिन हमें कभी भी गरम तवे को साफ नहीं करना चाहिए। हमें तवा जब ठंडा हो जाए तभी उसे धोना चाहिए। वो क्यों?
जब आपका तवा गर्म है तब वो मंगल से प्रभावी है, और उस गर्म तवे को जब आप ठंडे जल के नीचे, जो कि चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, रखते हैं तो आपका मंगल और चंद्रमा एक दूसरे के प्रभाव में आने के कारण अपने अपने प्रभाव खो देते हैं। यानी कि ठंडा पानी पड़ने से गर्म तवा ठंडा हो जाता है और गर्म तवे पर पड़ने से ठंडा पानी गर्म हो जाता है। तो इस स्थिति में आपने अपने मंगल और चंद्रमा दोनों को ही निर्बल कर लिया। मंगल जो आपके जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का कारक ग्रह है, वो निर्बल हो गया। तो ऐसे में आपको इन सभी क्षेत्रों में हानि और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा जो कि आपके धन का कारक है, जब वो कमजोर हो गया तो आपके घर में धन संचय नहीं हो पाएगा। इसी के साथ जब गर्म तवे पर ठंडा पानी पड़ता है तो एक छन से आवाज आकर उस पर से धुआं उठता है। वो धुआं राहु का प्रतिनिधित्व करता है। जब वो राहु धुएं की तरह आपके घर में फैलता है तो आपके घर के लोगों में बुरी आदतें, बुरे व्यसन, शराब आदि की लत लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए कभी भी गर्म तवे को तुरंत पानी से ना धोएं, बल्कि आप अपने तवे को पहले ठंडा करें और तभी उसे धोएं। अब आप अपने तवे को ठंडा करने के लिए क्या करेंगे? कुछ लोग रोटी पकाने के बाद अपने तवे को यूं ही चूल्हे पर छोड़ देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करें। रोटी पक जाने के बाद आपको अपने तवे को चूल्हे पर से उतारकर साइड पर रख देना चाहिए, पर कभी भी खाली तवे को चूल्हे पर से ना उतारें। एक रोटी सेककर उस तवे पर डाल दें और तभी तवे को चूल्हे पर से उतारें। ये रोटी आपके घर की आखिरी रोटी है। इसे आप तवे पर ही दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें, क्योंकि आपका तवा इतना गर्म है कि वो रोटी आराम से सिक जाएगी। अब इस रोटी को आप अपने घर के बाहर किसी भी पशु या पक्षी के लिए रख सकते हैं। ये आखिरी रोटी घर का कोई भी सदस्य ना खाए। अब मैं आपको बताऊंगी तवे से जुड़ी कुछ और सावधानियां जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अपने तवे को कभी भी गंदे बर्तन के साथ ना धोएं। तवा जो कि हम सबको रोटी देता है, उसकी पवित्रता का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। और कहा जाता है कि राहु को गंदगी पसंद है, तो जब भी आप गंदे झूठे बर्तन के साथ अपने तवे को रखते हैं तो राहु बली हो जाता है। कई बार हम जल्दबाजी में तवे का उपयोग प्लेट की तरह कर लेते हैं, यानी कि उस पर ही सब्जी गर्म की और रोटी के साथ खाना शुरू कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं करें। जिस भी घर में तवे को झूठा किया जाता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं रहती। आप चाहे कितना भी अन्न भर लें, वो कभी पूरा नहीं पड़ेगा। तवे को धोकर हमेशा एक अलग जगह पर रखें, यानी कि उसे अपनी क्रॉकरी और अन्य बर्तनों के साथ ना रखें। तवे को रखने का सबसे उत्तम तरीका है उसे खड़ा करके रखने का, यानी कि जो उसका हैंडल है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको तवे के हैंडल से जुड़े कुछ खास बातें बता दूं। आपके तवे का हैंडल आपके तवे को नियंत्रित करता है, यानी कि अगर आपके तवे पर हैंडल ना हो तो आपका तवा आपके नियंत्रण में नहीं होगा। ये हैंडल बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। बुध जो आपकी बुद्धि का कारक है और आपके व्यापार का भी। अगर आपके तवे का हैंडल टूटा है तो आपकी बुद्धि सही समय पर सही कार्य नहीं कर पाएगी और आपके व्यापार में भी आपको अक्सर हानि होगी। इसीलिए कभी भी टूटे हैंडल वाला तवा आपको अपने घर पे नहीं रखना है। आज मैंने आपको तवे से जुड़ी कुछ समस्याएं और उनका समाधान बताया। ये वो समस्याएं हैं जो बिना कारण ही उत्पन्न हो गई हैं, और सिर्फ आपके तवे के सही उपयोग से आप उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज से और अभी से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम अपनी बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।